तो स्क्रीन पर तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है इन हथियारों की जो ये रिकवरी बीएसएफ और पुलिस ने की है जिला सांबा के रामगढ़ सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के गांव मालूचक से। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से बीती रात को बताया जा रहा है कि सस्पेक्टेड ड्रोन एक्टिविटी हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं जो ड्रोन एक्टिविटी का इनपुट हासिल हुआ उसके बाद बीएसएफ और पुलिस ने मिलकर इस इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया और सर्च ऑपरेशन के दौरान ये आर्म्स की रिकवरी यानी हथियारों की रिकवरी जो है ये की गई है, जिसमें सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से कुछ देर पहले हमने आपको जिला सांबा से एक बड़ी खबर ब्रेक करके बताई थी और खबर ये थी कि जिला सांबा के रामगढ़ सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिस तरह से पुलिस और बीएसएफ को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई, जिसमें बीएसएफ और पुलिस ने मिलकर एक बड़ी रिकवरी की आर्म्स की यानी हथियारों की, जिसमें 3 पिस्टल जो है ये रिकवर किए गए थे। और जो स्क्रीन पर तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है इन हथियारों की जो ये रिकवरी बीएसएफ और पुलिस ने की है जिला सांबा के रामगढ़ सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के गांव मालूचक से। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से बीती रात को बताया जा रहा है कि सस्पेक्टेड ड्रोन एक्टिविटी हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं जो ड्रोन एक्टिविटी का इनपुट हासिल हुआ उसके बाद बीएसएफ और पुलिस ने मिलकर इस इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया और सर्च ऑपरेशन के दौरान ये आर्म्स की रिकवरी यानी हथियारों की रिकवरी जो है ये की गई है, जिसमें ये 3 पिस्टल्स पुलिस ने बरामद किए हैं। जिसमें ये भी जानकारी मिल पा रही है कि जब एक आवाज आती है ड्रोन की, जो कि पाकिस्तान की तरफ से ये ड्रोन जो है वो इंडियन टेरिटरी में घुसा और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस ड्रोन के ऊपर 2 से 3 राउंड फायर भी किए, जिसके बाद ये ड्रोन वापस चला गया। लेकिन बताया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि ये ड्रोन के माध्यम से हथियार जो है ये भारतीय टेरिटरी में गिराए गए हों, जिसमें ये 3 पिस्टल्स ये हथियार जो है ये रिकवर किए गए हैं बीएसएफ और पुलिस की तरफ से। जिसमें आपको बता दें कि उसके बाद से लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। जिस तरह से ये हथियार पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिए हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों का इस समय जो वो माहौल है, चुनाव जो वो अब जो है वो आने वाले दिनों में हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मंशा एक बार फिर से साफ तौर पर नजर आ रही है कि पाकिस्तान जो है ये भारत में यानी जम्मू कश्मीर में खलल डालने की कोशिश कर रहा है, चुनावों में खलल डालने की कोशिश कर रहा है। जिसके चलते मैं आपको बता दूं ये जो ड्रोन एक्टिविटी हुई है मालूचक इलाके में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है रामगढ़ सेक्टर का, तो यहीं से ये रिकवरी जो वो बीएसएफ और पुलिस ने मिलकर की है और पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। यानी जो नापाक हरकत पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा था उस प्रयास को विफल किया गया है बीएसएफ और पुलिस की तरफ से। जिस तरह से ये जो ड्रोन ड्रॉपिंग जो है बताई जा रही है कि ये हो सकती है और इसी ड्रोन ड्रॉपिंग के जरिए हथियार जो है ये भारतीय टेरिटरी में गिराए गए हैं। ये अपडेट मैं आपको पहले भी दे चुका हूं और अभी आपको बता दें कि लगातार जो हमारे पुलिस के आला अधिकारी हैं, बीएसएफ के आला अधिकारी है, वो लगातार बॉर्डर्स का निरीक्षण कर रहे हैं और लगातार सुरक्षा को पुख्ता करने की बात यहां पर की जा रही है। और जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, अब इसके बाद जो है तमाम हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, वो लगातार जांच कर रही हैं कि आखिर इसके पीछे के क्या कुछ कारण है। लेकिन कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि जिस तरह से ये पिस्टल यहां पर गिराए गए हैं ड्रोन के माध्यम से हथियार, ये पाकिस्तानी हैंडलर जो आतंकियों के हैंडलर्स हैं उनके तक पहुंचने थे, आगे ये आतंकियों तक ये हथियारों की खेप जो है ये पहुंच रही थी। लेकिन उससे पहले ही जिस तरह से पूरी तरह से अमल किया हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने, जिसमें बीएसएफ और पुलिस ने मिलकर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए ये कामयाबी हासिल की है और ये हथियारों की रिकवरी जो है ये की गई है। पाकिस्तान की एक बार फिर से नापाक इरादे को विफल किया है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने। बड़ी अपडेट इस समय के सामने आ रही है और पुलिस ने अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे इन्वेस्टिगेशन बड़े स्तर पर शुरू कर दी है। तो ये ड्रोन ड्रॉपिंग जो है ये कहा जा रहा है जो हायर ऑफिशियल्स की तरफ से, पुलिस ऑफिशियल्स की तरफ से जानकारी साझा की गई है, जिसमें हमने आपको बताया था कि इसकी आधिकारिक पुष्टि की जाएगी। तो फाइनली ये आधिकारिक पुष्टि जो वो की गई है सांबा पुलिस की तरफ से। एक प्रेस नोट जारी किया गया है पुलिस की तरफ से जिस तरह से ये रिकवरी की गई है और ये तस्वीर है हथियारों की, ये पिस्टल्स ये 3 जो है रिकवर किए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सांबा जिला के रामगढ़ सेक्टर में। बड़ी अपडेट फिलहाल के ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।